तो कोएक्सल केबल में आपको बता रहा हूँ, कोएक्सल केबल के दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है टू टाइप्स ऑफ कोएक्सल केबल। तो आपका यहाँ पे थिन नेट केबल और थिक नेट केबल, THINNET, थिन नेट केबल और थिक नेट केबल। तो ये जो आपकी थिन नेट केबल है, इसकी होती है 10⁻², आप इसको बोलते हैं 10⁻²। और इसको बोलोगे 10⁻5। ठीक है, तो ये आपकी दो तरह की केबल होती है कोएक्सल केबल। ठीक है, इसमें आपका थिन नेट केबल और थिक नेट केबल आता है। 10⁻² और 10⁻5 का मतलब ये होता है कि जो आपकी थिन नेट केबल होती है, थिन नेट केबल वो 10 Mbps की स्पीड देती है 200 मीटर के अंदर। अप्रोक्स 200 मीटर के एरिया के अंदर अगर आप नेटवर्किंग करते हैं और आप थिन नेट केबल यूज करते हैं तो 10⁻² यानी कि 10 Mbps की स्पीड देता है 200 मीटर के अंदर। अगर आप थिक नेट केबल यूज कर रहे हैं तो 10 Mbps की स्पीड देगा 500 मीटर के अंदर। ठीक है, ये आपका 10 Mbps 200 मीटर के अंदर, और ये आपका 10 Mbps की स्पीड देगा 500 मीटर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी कोएक्सल केबल की टाइप ऑफ कोएक्सल केबल थी, थिक नेट और थिन नेट। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है, जो मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी जो कनेक्ट की जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो कनेक्ट की जाती थी वो मैंने आपको बताया था जैक RJ45। RJ45 कनेक्टर मैंने बताया था ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए। ठीक है, तो अगर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल पूछा जाता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल कौन से कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है, तो आप उसमें RJ45 लाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोएक्सल केबल का कनेक्टर पूछा जाए, जो आप लगाते हैं पीछे सेटअप बॉक्स में, वो चूड़ी सी कसते हैं और उसको निकाल सकते हैं, उसमें एक होता है, तो उस कनेक्टर को बोलते हैं RJ58 कनेक्टर। RJ58 कनेक्टर आपका होता है, जिससे आप कोएक्सल केबल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, RJ58 कनेक्टर होता है जिसको आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से कनेक्टर होता है। क्लियर, तो RJ58 कनेक्टर आपका कनेक्ट होता है कोएक्सल केबल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है फाइबर ऑप्टिक केबल।
फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी जो केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी वो केबल होती है जो आपने देखा हो सड़क के किनारे गड्ढा करके नीचे वो लैंड के नीचे, जमीन के नीचे वो उसका निकालते हैं पाइप्स के अंदर, तो वो आपकी कोएक्सल फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि ये किस चीज से बनी होती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। पहला क्वेश्चन आता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किस धातु की बनी होती है, तो वो आपकी मैं बता दूं वो आपकी ग्लास यानी कि कांच और प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है फाइबर ऑप्टिक केबल, इन तीनों केबल फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल में किस केबल की स्पीड सबसे फास्ट होती है। तो आपको बता दूं फाइबर ऑप्टिक्स केबल की स्पीड सबसे फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा जो होता है वो लाइट वेव में जाता है। जैसे सिग्नल्स होते हैं तो सिग्नल्स तो हवा में आते हैं, लेकिन हमारे क्या हुआ है कि जो वायर्स दिए वो सिग्नल्स वायर्स के अंदर से होके जाते हैं, और वो वायर्स के अंदर उसमें वैसी वायर नहीं होती है, कोई खाली वायर होती है और उसके अंदर से सिग्नल्स जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी वायर्स होती है। ये देखिए, ये वायर होती है, ठीक है, इसके अंदर से सिग्नल्स निकलते हैं। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल की डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, वैसे आपको किताब में बुक में भी दी हुई है, तो आप उसके देख सकते हो फाइबर ऑप्टिक केबल, और ये इसकी केबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। तो ये तीनों तरह केबल होती है, ठीक है। ये भी दो तरह के, दो टाइप्स की होती है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड केबल, मल्टी मोड केबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड, तो ये आपकी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मैंने आपको बताया नेटवर्किंग कितने तरह से करते हैं। नेटवर्किंग हम 4 तरीके से करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, और आपका टोपोलॉजी। तो मैंने जिसमें आपको पहला पढ़ाया अभी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर नेटवर्किंग जो करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर नेटवर्किंग करते हैं 2 तरह से, एक तो गाइडेड, एक अनगाइडेड। गाइडेड में मैंने आपको बताया वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वायर्स आप यूज करते हैं 3 तरह की, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर इनके भी टाइप होते हैं और उनका आप टाइप देख लेना और किस कनेक्टर से वो कनेक्ट किए जाते हैं ये देखना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रांसमिशन मीडिया का दूसरा पार्ट, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के अंदर नेटवर्किंग वायरलेस की जाती है, बिना वायर्स के, तो उसको आप अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया, तो अनगाइडेड मीडिया आपका दूसरा होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं जो अनगाइडेड मीडिया के अंदर नेटवर्किंग की जाती है वो वायरलेस की जाती है, यानी कि उसमें वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो एंटीना के द्वारा, ठीक है, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है नेटवर्क्स जो होता है वो 2 में चलता है, एक तो डायरेक्शनल, एक ओमनी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल जो नेटवर्क होते हैं वो इस तरह चलते हैं, जैसा कि आपका ये नेटवर्क बीम है, और नेटवर्क बीम में इसके जो सिग्नल चलेंगे वो
एक साइड को चलेंगे, ठीक है, जो डायरेक्शनल में चलेंगे एक साइड चलेंगे। और ओमनी डायरेक्शनल में जो आपका होगा वो ये आपका बीम है जिससे नेटवर्क निकलेगा, वो आपका निकलता है 4 राउंडेड। तो ये आपका ओमनी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल वे आपकी जो होती है वो होती है आपकी डिश टीवी, जो आपने देखा सेटअप बॉक्स, आप छतरी लगाते हैं घर पे, तो आपने देखा होगा इसकी सभी की डायरेक्शन एक साइड है। ऐसा तो नहीं किसी ने इधर की साइड नहीं, सबने एक ही डायरेक्शन है, तो वो आपकी डायरेक्शनल वे में चल रही है। और ओमनी डायरेक्शन होता है आपका वाईफाई, तो वाईफाई, ब्लूटूथ। वाईफाई आपका जैसे कि हमने वाईफाई ऑन कर दिया मोबाइल का तो चारों एरिया कवर करेगा उसका, ठीक है, लेकिन ओमनी डायरेक्शनल एक साइड कवर करता है, ठीक। तो अनगाइडेड मीडिया के अंदर 3 तरह की वेव सिग्नल्स 3 तरह के यूज किए जाते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये 3 तरह के वेव आप यूज करते हैं अनगाइडेड मीडिया के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं, अगली वीडियो में आपको दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूं, आप इसको यहां तक करें, फिर आपको आज ही अगली वीडियो मिलेगी। थैंक यू।